ओम शांति। आज 22 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको हमारी ऊंची मंजिल की याद दिला रहे हैं। ऊंची मंजिल है अशरीरी बनना, देह अभिमान समाप्त कर देना। देह भी याद न आए, चलते फिरते भी याद रहे मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। देह से भी मुक्त होकर देही अभिमानी बनना, ये बहुत ऊंची मंजिल है। बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि मंदिरों में शिवलिंग की पूजा होती है, शालिग्राम की भी पूजा होती है। आत्मा रूपी शालिग्राम जो बाबा की मददगार बनते हैं वो भी पूजे जाते हैं। ये बाप और बच्चों का संबंध है, बाप और बेटे का संबंध है, दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। साथ साथ कोई किसी भी स्कूल में एडमिशन लेता है, उसको अपनी एम ऑब्जेक्ट का पता होता है। यहाँ पर तो बच्चे चलते चलते एम ऑब्जेक्ट को भी भूल जाते हैं, पढ़ाने वाले को भी भूल जाते हैं। नहीं तो इतनी ऊंची पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। ये कल्पांतर के लिए कमाई जमा हो रही है। जरा भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। कई बच्चे अपनी प्रशंसा आप ही करते रहते हैं। पूछना चाहिए हम बाबा के डायरेक्शन पर चल रहे हैं? जैसे हमारे मम्मा बाबा अच्छी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, क्या हम भी चल रहे हैं? योग बल से जो भी हमारे बंधन है वो समाप्त कर देने हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे दुश्मन कौन? जो सयाने बच्चे हैं वो अच्छी रीति जवाब देते हैं, देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है। देह अभिमान से ही काम क्रोध सब विकारों की उत्पत्ति होती है। बाबा की याद से रावण पर जीत पानी है। बाबा आए ही हैं बच्चों को सत्युगी राज्य में ले जाने। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा ने कहा जो बांधेलियां हैं बहुत प्यार से बाबा को पत्र लिखती हैं, इतना तो छुटेलियां याद नहीं करती। बाबा भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा तुम बच्चों को जवाब देते हैं, याद दिलाते हैं, बच्चे अब वापस घर जाना है। इस समय आप सच्ची गीता सुन रहे हो, तुम्हें सबको सुख देना है। इसके साथ साथ बाबा ने सहज योगी बनने का वरदान दिया कि जो बाबा ने स्मृतियां दिलाई हैं उन स्मृतियों से समर्थ स्वरूप बनो। जरा भी कोई बात आपको मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। मुश्किल है नहीं, पर आप सोच सोच के मुश्किल बना देते हो। बच्चों से सबसे बड़ी भूल होती है जो देह अभिमान में आकर ये बात भूल जाते कि मैं एक आत्मा हूँ, इस देह की मालिक हूँ। अब सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह से पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। क्वेश्चन है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? कौन सी है ऊंची मंजिल? ध्यान से सुनेंगे। अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना, ये ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है। ये शरीर भी याद ना रहे, ये मेहनत करनी है। अपनी देह भी याद ना आए, ये मेहनत करनी है। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तू और ले चल। ओम शांति। जीव आत्माएं या बच्चे समझते हैं दिल में कि अभी हमें बाबा कहाँ ले चलते हैं। बच्चे दिल से समझते हैं कि बाबा हमें कहाँ ले जा रहे हैं। फिर हमें पुण्य आत्माओं की सृष्टि जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे। श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकले हैं, जरूर जीव आत्माओं को ही कहेंगे। सुख व दुख जब शरीर में है तब भोगा जाता है। बच्चे जानते अब बाबा आया है। बाबा का नाम हमेशा शिव है, हमारा नाम शालिग्राम है। शिव के मंदिरों में
सालिग्राम की भी पूजा होती है। बाबा ने समझाया था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। उसमें खास बनारस के ब्राह्मणों पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए। बनारस में शिव के रहने के अनेक मंदिर हैं। शिव काशी कहते हैं। असल नाम काशी था, फिर अंग्रेजों ने बनारस नाम रखा, वाराणसी नाम अभी रखा। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं, पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे सालिग्राम बनाते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, साथ में छोटे छोटे सालिग्राम। जानते हो हम आत्माओं का नाम है सालिग्राम, हमारे बाबा का नाम है शिव। सालिग्राम सब एक साइज के बनाते तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है। आत्मा याद करती है परम पिता परमात्मा को। हम परमात्मा नहीं हैं, परमात्मा हमारा बाबा है। हम परमात्मा नहीं, परमात्मा हमारे बाबा हमारे पिता हैं। ये समझाने की मत तुम्हें दी गई। दिन प्रतिदिन तुम्हें श्रीमत मिलती रहती है। किसी को भी पहले बाप का परिचय दे वर्षा दिलाना है, पहले तुम्हें सिद्ध करके समझाना है वो निराकार बाप है। ये प्रजापिता साकार है, वर्षा निराकार से मिलता। अब बाबा समझाते, मेरा एक ही शिव नाम है, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं। सभी आत्माओं के शरीर के नाम अनेक हैं, मेरा कोई शरीर है नहीं, मैं सुप्रीम सोल हूं। बाबा पूछते, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जो सयाने होंगे वो कहेंगे, क्या कहेंगे? देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे काम की उत्पत्ति होती है। देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती है। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। जन्म जन्मांतर तुम देह के संबंध में चले हो। अब जानते हो बरोबर, मैं आत्मा अविनाशी हूं, जिसके आधार से शरीर चलता है। रिलीजियस माइंडेड जो भी हैं वो समझते हैं कि हम आत्मा हैं, देह नहीं। एकाग्र हो जाएंगे आत्मिक स्वरूप में। हम आत्मा हैं, मस्तक के बीच चमक रही है। यही मेरा सत्य स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है। अनुभव करते रहेंगे आज बार बार। हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा का नाम एक ही रहता, देह के नाम बदलते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हमें बाबा कहते तुम्हें चलना है, पुण्य आत्माओं की दुनिया में चलना है। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाते हैं। 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता, परंतु इस बात को कोई नहीं जानते। सभी रामलीला आदि में पार्ट लेते रहते, सब एकमत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते, परंतु ये नहीं जानते रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। प्राय स्त्री को चुराना ये भ्रष्टाचार है ना। इस समय सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में ना जाए उन्हें निर्विकारी कहा जाता। वो है राम राज्य, यह है रावण राज्य। भारत में ही राम राज्य था। भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। अब तुम बच्चों का ये सूर्यवंशी झंडा है। तुम्हें मंजिल का पता लगा, फिर भूल जाते हो। अब आपको अपनी मंजिल पता चल गई, फिर भूल जाते हो। स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को भूल नहीं सकता। स्टूडेंट टीचर को व पढ़ाई को कभी भूल नहीं सकते, यहाँ फिर भूल जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है, सोचो कितनी बड़ी पढ़ाई है। 21 जन्मों के लिए राजभाग पाते हो। ऐसा स्कूल में कितना अच्छा और रोजाना पढ़ना चाहिए। इस कल्प अगर ना पास हुए तो कल्प कल्प ना पास होते रहेंगे, फिर कभी भी पास नहीं होना। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रीमत पे चलना चाहिए। श्रीमत कहती अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पे नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे, अटेंशन देंगे। हम ईश्वर के बच्चे बने हैं, उनके डायरेक्शन पे चलना है। डायरेक्शन पे नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपने दिल से पूछो, हम श्रीमत पर चल रहे हैं? अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। अब अपने से पूछो, जैसे ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पे चलते हैं, हम ऐसे चल रहे हैं? पढ़कर औरों को पढ़ाते हैं,
क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। वह व्यास नहीं जिसने गीता लिखी, तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सबको सुख देने वाले आप व्यास हो। सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है, तुम उनके बच्चे व्यास हो, कथा सुनाने वाले। ये स्कूल है, स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता, वो है प्रत्यक्ष, ये है गुप्त। ये फिर बुद्धि से जाना जाता कि हम यहाँ किस लायक हैं, किसको पढ़ाने का सबूत मिला। बच्चे लिखते, बाबा फलाने ने हमें ऐसा तीर लगाया जो हम आपके बन गए। कोई तो सामने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम आपके बन गए। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती हैं। कोई तो बच्चे बन फिर टूट पड़ते हैं क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते नहीं। कौन टूटते हैं? जो अच्छी रीति पढ़ते नहीं। बाबा की मुरली को अच्छी रीति सुनना है या पढ़ना है, एकाग्र होकर मेरे बाबा मुझसे क्या कह रहे हैं समझना है। कई बच्चे टूट पड़ते हैं क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते नहीं तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो, इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। घर के बाहर भी लिख दो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जनक मिसल 21 जन्मों के लिए, 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व के मालिक तो जरूर देवताएं ही बनेंगे। सो भी नई विश्व, नया भारत। जो भारत नया था अब वो पुराना हो गया। सिवाय भारत के और कोई खंड को हम नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़े। हम फुल नए भारत खंड में जाते हैं। भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो ना सके। वो तो शुरू ही आधे से होता है। कितने अच्छे अच्छे रोज राज हैं। हमारा भारत ही सच खंड कहलाया जाता है। सच के पीछे फिर झूठ भी है। भारत पहले फुल मून होता है, जैसे संपूर्ण चंद्रमा निकला होता है। भारत पहले ऐसे ही 16 कला संपन्न स्थिति में होता, पीछे तो अंधियारा हो जाता है। पहला झंडा है हेवन का, गाते हैं पैराडाइज था। हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं क्योंकि हमें सारा अनुभव है। सतयुग त्रेता में हमने कैसे राज्य किया, द्वापर कलयुग में क्या हुआ, ये सब बाद में बच्चे समझते जाते हैं, बुद्धि में आता जाता है। कितनी खुशी आनी चाहिए। सतयुग को सोजरा, कलयुग को अंधियारा कहते हैं। तब कहते ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। बाबा ने कैसे आके तुम अबलाओं माताओं को जगाया। साहूकार तो कोई मुश्किल खड़ा होता है। इस समय सचमुच बाबा गरीब निवास है। गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं। इसका भी गुप्त कारण है। यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसीलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। तुम बच्चों को रोशनी मिली, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है और सबकी जोत उझाई हुई है। छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट है। छोटी सी बिंदी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। वंडर है ना। ये कोई साइंस की शक्ति नहीं, तुम्हें अब बाबा से शक्ति मिलती है। बरोबर ये अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता। इसका कोई आदि अंत नहीं है। नया कोई ये बातें सुने तो चक्री में आ जाए। यहाँ 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता, न किसको समझा सकते। तुम्हें पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा कि फलाना फलाने के पास जन्म लेगा, ये होगा। जो महावीर होंगे उन्हें आगे चलकर सब साक्षात्कार होंगे। पिछाड़ी में तुम्हें सतयुग के झाड़ बहुत नजदीक दिखाई पड़ेंगे। महावीरों की ही माला है। पहले 8 महावीर, फिर 108। पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा ने बाण मरवाए, नाटक में बहुत बातें बनाई। वास्तव में यह स्थूल बाणों की बात नहीं। कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने। वास्तव में ये हैं ज्ञान के बाण। इनको ज्ञान देने वाला बरोबर परम पिता परमात्मा है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। सबसे कड़े से कड़ी भूल होती है जो देहाभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। कड़ी भूल को अंडरलाइन कर लेंगे। जो देहाभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, सच कोई नहीं बताते। सच तो कोई आधा घंटा
घंटा भी सारे दिन में मुश्किल याद में रह सकते हैं। कोई तो समझ में भी नहीं आता, कोई को तो समझ में भी नहीं आता कि योग किसको कहते हैं। यहाँ पर ये बात समझनी है कि योग का सही अर्थ है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के स्वरूप पे एकाग्र होना, उनके गुणों का चिंतन करना। मंजिल बहुत ऊंची है, अपने को अशरीरी समझना है, जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है, जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। इतना अभ्यास करना है जो पिछाड़ी में कोई याद ना आए। कोई तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी अच्छे होते हैं तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं हम तत्वों में लीन हो जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहता। फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा हो जाता है, समझते कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा। तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे। जब आप बाबा की याद में रहेंगे तो चारों ओर कितनी शांति फैलाएंगे। ये अनुभव उनको होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे। बाकी जो मच्छरों सदृश मरने वाले हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अशरीरी होने की प्रैक्टिस अभी करनी है। ये प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। वहाँ सतयुग में आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यहाँ तुम जानते हो ये शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है। ये देह रूपी वस्त्र को छोड़कर बाबा के पास जाना है, परंतु पिछाड़ी में कोई याद ना आए, शरीर ही याद ना रहे तो बाकी क्या रहा। मेहनत है इसमें, मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हो। पुरुषार्थ वालों का भी पता तो पड़ता है ना, उनका ही शो निकलता है। बांधेली गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती हैं जो कभी छुटेली भी नहीं लिखती हैं। उन्हों को फुर्सत ही नहीं। बांधेलियां समझती हैं शिव बाबा ने हाथों का लोन लिया है तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र फिर 5,000 वर्ष के बाद आएगा। जब बाबा साकार में रहे तो बच्चों को पत्र लिखते रहे, बच्चे भी लिखते रहे। उसमें से भी जो बांधेलियां हैं उन्होंने खूब बाबा को पत्र लिखे, बाबा से पत्र पाए भी। जब बाबा पत्र लिखते थे रेड पेंसिल से तो बाबा लिखते थे बच्चों का पत्र पाया, मन हर्षाया। फिर जो डायरेक्शन देना होता था, अब बाबा याद कर रहे हैं ऐसा पत्र तो फिर 5,000 वर्ष के बाद ही आता। क्यों ना बाबा को हम रोज पत्र लिखें, नैनों से काजल निकाल करके भी लिखें। ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे। और लिखती हैं बाबा, मैं वही कल्प पहले वाली गोपिका हूँ। गोपिकाएं क्या कहती हैं, मैं आपकी वही 5,000 वर्ष पहले वाली गोपिका हूँ। हम आपसे मिलेंगे जरूर, वर्षा भी जरूर लेंगे। योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती हैं, फिर मोह भी किसी में ना रहे। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माता ही समझती हैं हम पति को भी साथ ले चलें, हमारा फर्ज है उनको समझाना। पवित्रता बहुत अच्छी है। बाबा खुद कहते काम महाशत्रु है, इसको जीतो, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसी बच्चियां हैं जो पति को समझा के ले आती। बांधेलियों का भी पार्ट है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये शास्त्रों में भी गायन है। कामेशु क्रोधेशु, ये कोई नई बात नहीं। तो 21 जन्म का वर्षा मिलता है, इसलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता है। 21 जन्मों का वर्षा पाना है तो थोड़ा बहुत सहन भी करना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। योग बल से, योग की ताकत से सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। किसी में मोह नहीं रखना। इस समय जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उस पे पूरा पूरा चलना है। अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। वरदान है, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। सारे विश्व की आत्माएं
परमात्मा को बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य की पात्र बनती हो। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते, बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, स्मृति से समर्थी आ जाएगी। कोई भी चीज को सोच सोच के मुश्किल या बड़ा नहीं बनाना है। परमात्म पालना में पल रहे हैं तो सहज योगी बनकर जीना है। इस लोगों ने सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्म चिंतन परमात्म चिंतन करो। निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए आत्म चिंतन परमात्म चिंतन करो। आज याद करेंगे, मैं समर्थ आत्मा हूं, सहज योगी हूं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस न करे।